हेलो, गुड मॉर्निंग। हरदा डिग्री यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा बेटा हमने योगा में एफसी के जो एमसीक्यूज़ बना रहे हैं इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के लिए, हमने पहले वीडियो जो हमारा लास्ट वीडियो था उसमें 25 क्वेश्चन देखे थे। आज हम उससे आगे के क्वेश्चन देखेंगे जो 26 से है। तो आज हम आगे के 25 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें सबसे पहला हमारा आज का क्वेश्चन है कि पौराणिक परंपरा के अनुसार योग के संस्थापक और पहले गुरु कौन माने जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर प्राचीन समय या योग के आदि योग गुरु का नाम अगर आता है तो वो पतंजलि है, और पौराणिक ग्रंथों के अनुसार जो प्रथम गुरु थे योग के वो कौन थे? शिव थे। इसमें हमारा आंसर क्या आएगा? शिव, जिसमें 4 ऑप्शन लिखे गए हैं, विष्णु, शिव, कृष्ण और ब्रह्म। तो आंसर है हमारा शिव, कि पौराणिक परंपरा के अनुसार योग के संस्थापक और पहले गुरु कौन माने जाते हैं? इनको योग के आदि गुरु भी कहा जाता है, जिसका नाम है शिव। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, योग की उपस्थिति निम्न में से कहाँ मिलती है? योग की उपस्थिति निम्न में से कहाँ मिलती है? रामायण महाभारत में, सिंधु घाटी सभ्यता में, बौद्ध काल में, या ये सभी? अब जैसा कि हम जानते हैं कि योग का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। योग का इतिहास मतलब उस समय से पौराणिक वेदों और उपनिषदों के अनुसार, पौराणिक परंपराओं के अनुसार योग का इतिहास अत्यंत ही प्राचीन है। इसीलिए हम अगर प्राचीन समय की बात करें तो योग का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता है। सिंधु घाटी की जो मौर्य मूर्तियाँ मिली थी उसमें योग से वर्णित या योगा के बारे में हम जान सकते हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें मिली है जिससे ये पता लगाया गया है कि उस समय भी लोग योग के बारे में जानते थे या योग को अपनाते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता में भी है। रामायण में भी हमने पढ़ा था कि रामायण में जो वशिष्ठ थे, राम और लक्ष्मण के जो गुरु थे, वशिष्ठ कुलगुरु, उन्होंने भी उनको योग की शिक्षा दी थी। तो इस समय भी योग के मिलता है। और बौद्ध काल में जो महात्मा बुद्ध है उन्होंने भी योग के महत्व को बताया, योग के महत्व को बताकर उन्होंने योग को अपनाया था। तो इस तरह से सभी में मिलती है। तो हमारा आंसर क्या आएगा? कि सभी में आएगा। योग की उपस्थिति कहाँ कहाँ मिलती है? सभी में मिलती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, योग का मुख्य उद्देश्य क्या है? अब अलग अलग ऋषि मुनियों ने, अलग अलग लोगों ने योग के अलग अलग उद्देश्य बताए हैं। तो इसमें जो हमारे 4 ऑप्शन है, क्या है? योग का मुख्य उद्देश्य क्या है? शारीरिक लाभ, मानसिक लाभ, आध्यात्मिक लाभ, ये सभी। तो आंसर हमारा आएगा सभी। किसी ने इसको शरीर के लिए उपयुक्त या महत्वपूर्ण माना है, किसी ने मानसिक लाभ, जैसे हम प्राणायाम करते हैं तो प्राणायाम में जो हमारी सांस होती है उसको इनहेल एक्सेल या जब होल्ड करते हैं, तो ये सारे जो प्राणायाम होते हैं हमें मानसिक लाभ, मानसिक संतुष्टि देते हैं। तो ये मानसिक लाभ हो गया। आध्यात्मिक लाभ, जो पहले के आचार्य ऋषि मुनि थे इन्होंने इसको अध्यात्म से जोड़ा है, इसीलिए हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने किसको योग के महत्व बतलाते हैं? जो भगवत गीता के बारे में तो सभी जानते हैं, गीता के सार और गीता के उपदेश के बारे में, कि जो गीता का उपदेश है किसने किसको दिया था? श्री कृष्ण ने महाभारत में अर्जुन को दिया था। उस समय दिया था जब अर्जुन अपने सगे संबंधियों को सामने देखकर युद्ध करने से इनकार करते हैं। तो जो भगवान कृष्ण उन्हें समझाते हैं उसी को गीता सार कहा गया था। तो गीता में ये जो गीता है और गीता के उपदेश, तो उपदेश किसको दिया था? कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। लेकिन जो महाभारत के समय और द्रौपदी को उन्होंने अपनी बहन बनाया था, तो उन्होंने कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, भीम, 4 ऑप्शन है हमारे पास। क्वेश्चन क्या है? भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने किसको योग का महत्व बतलाया था? किसको बतलाया था? द्रौपदी को। हमारा आंसर आएगा द्रौपदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पतंजलि सूत्र का योग कौन सा है? अब योग के बहुत सारे सूत्र बताए गए अलग अलग। किसी ने हर ऋषि मुनि या हर योगकर्ता ने या हर आचार्य ने योगों के अलग अलग सूत्र बताए हैं। और हर, जैसे ज्ञान योग है, लय योग है, कर्म योग है, किसी ने इसको ज्ञान योग माना है, किसी ने लय योग, किसी ने कर्म योग, अलग अलग योगों के बारे में वर्णन किया है। जिसमें पतंजलि योग सूत्र की अगर हम बात करें कि पतंजलि योग सूत्र कौन सा था, तो इसमें पतंजलि जो योग सूत्र था वो है राजयोग। क्या आएगा इसमें? पतंजलि योग सूत्र कौन सा था? राजयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अष्टांग योग कितने चरण में होता है? अब अष्टांग मतलब नाम से ही हमें समझ में आ रहा है, अष्टांग मतलब होता है 8। तो इसमें जो क्वेश्चन आंसर हमारा आएगा 8 आएगा।
योग के 8 अंग होते हैं जिसको अष्टांग योग कहा जाता है। कितने अंग होते हैं योग के? 8 अंग। यम, नियम, धारणा, प्रत्याहार, समाधि, ध्यान और उसके बाद प्राणायाम, ये सारे ऐसे हैं जिसको अष्टांग योग कहा गया है। और 8 होते हैं जिसमें हम इसको अष्टांग योग की तुलना करते हैं इससे। अष्टांग योग के कितने चरण होते हैं? तो अष्टांग योग के कितने चरण होते हैं? 8 होते हैं। मतलब योग को 8 अंगों में बांटा गया है जिसको क्या कहा गया है? अष्टांग योग। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अब इसमें 4 ऑप्शन है हमारे पास, 21 जून, 21 मई, 21 जुलाई और 21 मार्च। तो आंसर हमारा क्या आएगा? 21 जून। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कौन बढ़ाता है? शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कौन बढ़ाता है? प्राणायाम, आसन, क्रिया, इनमें से कोई नहीं। अब योगा अभ्यास जो है, योग में अलग अलग तरीके की क्रियाएं भी की जाती है। उसके बाद जो क्रियाएं होती है उसको षटकर्म कहते हैं। इसके बाद अलग अलग तरह के आसन तो बहुत सारे होते हैं। बैठ कर किए जाने वाले आसन को अलग उसमें रखा गया, अलग भाग में। उसके बाद खड़े होकर जो आसन किए जाते हैं वो खड़े होकर करने वाले आसन कहलाते हैं। और उसके घुटने के बल किए जाते हैं, पीठ के बल किए जाते हैं। इस तरह से आसन के अलग अलग प्रकार होते हैं। उसके बाद है प्राणायाम। तो प्राणायाम में भी जैसे अनुलोम विलोम है, नाड़ी शोधन है और भ्रस्त्रिका है, भ्रामरी है, जो भी बैठकर या एक जगह बैठकर सांस को बाहर छोड़ना, नियंत्रित गति से सांस को अंदर लेना, उसके बाद सांस को होल्ड करके रखना, यही प्राणायाम के अंग होते हैं। तो शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कौन बढ़ाता है? हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो आएगा प्राणायाम। आंसर क्या आएगा हमारा? प्राणायाम। अगला क्वेश्चन है हमारा, योग कर्मसु कौशलम, यह श्लोक लिया गया है, इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। योग कर्मसु कौशलम, इसका अर्थ क्या होता है? इसका होता है कर्मों में ही कुशलता है। योग सूत्र से, उपनिषद से, गीता से या वेद से? कहाँ से लिया गया है ये श्लोक? योग सूत्र से, उपनिषद से, गीता से या वेद से? तो हमारा आंसर आएगा गीता से, क्योंकि योग कर्मसु कौशलम ये जो श्लोक है ये किसने बोला था? कृष्ण ने बोला था। अगला क्वेश्चन है योग निद्रा। योग निद्रा आपको किसके लिए तैयार करती है? ज्ञान के लिए, ध्यान, भाव या इनमें से कोई नहीं? योग में योग निद्रा का बहुत ही महत्व होता है। योग निद्रा जो कि हमारे शारीरिक और मानसिक संतुष्टि देती है और सभी तरह से जो हम जब योग निद्रा करते हैं, योग निद्रा की एक विधि होती है, जब योग सिखाया जाता है तब योग निद्रा के बारे में बताया जाता है। ये एक ऐसी विधि होती है जिसमें हम सांसारिक दुखों को भूलकर, सारी चीज़ों को भूलकर बिल्कुल एक जो प्रकृति होती है उससे मिल जाते हैं और बिल्कुल संतुष्टि होती है, हमारे मन बिल्कुल शांत हो जाता है, मानसिक लाभ होता है। तो जो योग निद्रा होती है वो योग निद्रा क्यों की जाती है, किसके लिए तैयार किया जाता है? उसको ज्ञान के लिए, ध्यान के लिए, भाव के लिए। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा ध्यान, मेडिटेशन। किसके लिए तैयार करती है? मेडिटेशन के लिए, ध्यान के लिए। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही और आपके लिए भी है, जो योग करते हैं, योग में इंटरेस्ट रखते हैं, कि किस स्थिति में प्राणायाम नहीं करना चाहिए। अब ये जानकारी हमें नहीं होती है तो हम प्राणायाम या योग करते समय बहुत सारी गलतियां करते हैं। तो ये जो हमारा एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि किस स्थिति में प्राणायाम नहीं करना चाहिए? हृदय रोग, घबराहट के समय या पदासन, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? घबराहट के समय। हमें जब ऐसी कोई भी बीमारी जिसमें घबराहट हो रही है बहुत ज़्यादा, तो ऐसी स्थिति में हमें कोई भी प्राणायाम नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्राणायाम में श्वसन की क्रिया को कितने भागों में बांटा गया है? कितने भागों में बांटा गया है? 4, 6, 3, 5। तो जो हमारा आंसर है वो आएगा 4 भागों में। प्राणायाम में श्वसन की क्रिया को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। जैसा कि श्वसन मतलब होता है सांसों को लेना, छोड़ना, होल्ड करना या ज़्यादा समय तक होल्ड करके रखना। तो ये सारी आ जाती श्वसन क्रिया है, जिसको कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में।
नाड़ी शोधन किस तरह का प्राणायाम है? अगला क्वेश्चन है हमारा क्या है? नाड़ी शोधन किस तरह का प्राणायाम है? संवेदनशील, जटिल, सूक्ष्म या ये सभी? तो हमारा आंसर क्या आएगा? सभी। नाड़ी शोधन क्या है? सभी। अगला है हमारा धोती क्रिया। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि जो योग है उसमें योग सूत्र या कर्म भी किए जाते हैं, क्रियाएं भी की जाती है और आसन भी किए जाते हैं, प्राणायाम भी किए जाते हैं, सब मिलकर बनता है योग। तो इसमें क्या पूछा गया है? धोती क्रिया। इसमें 6 क्रियाएं होती है जिसको षटकर्म कहते हैं। तो एक क्रिया जिसका नाम है धोती क्रिया, ये किससे संबंधित होती है? अमाशय से, छोटी आंत से, बड़ी आंत से या ये सभी? तो ये हमारी जो धोती क्रिया है वो किससे संबंधित होती है? अमाशय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वस्ती क्रिया से सफाई होती है नाक की, अमाशय की, बड़ी आंत की या छोटी आंत की? तो हमारा जो आंसर आएगा बड़ी आंत आएगा। वस्ती क्रिया से किसकी सफाई होती है? बड़ी आंत की। ये भी षटकर्म में आता है। वस्ती, धोती, नेति, लोली, त्राटक, ये और भ्रस्तिका। अगला जो क्वेश्चन है वो है, ओमकार ध्यान अभ्यास की विभिन्न स्थितियों को कितने भागों में बांटा गया है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे ओमकार का जो उच्चारण होता है जब हम योग प्रारंभ करते हैं तो प्रार्थना या प्रणव मंत्र के द्वारा किया जाता है। प्रणव मंत्र या प्रार्थना क्या होती है? प्रार्थना में या तो हम कोई श्लोक बोल सकते हैं जिसको मंगलाचारण या प्रार्थना भी कहते हैं। जैसे कहा जाता है ना हमारी हिंदू संस्कृति में कि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले गणेश जी की प्रार्थना की जाती है, तो कोई श्लोक बोलकर की जाती है तो उसको मंगलाचारण कहते हैं। या फिर किसी हमारे इष्ट देव का श्लोक या मंत्र कहा जाता है तो उसको मंगलाचारण या प्रार्थना कहते हैं। इसी तरह से योग प्रारंभ करने से पहले ओम का उच्चारण, प्रणव मंत्र या प्रार्थना करनी चाहिए। तो प्रणव मंत्र में कौन सा मंत्र आता है? ओम का उच्चारण। तो इसमें क्या पूछा गया है कि ओम ध्यान अभ्यास की विभिन्न स्थितियों को कितने भागों में बांटा गया है? तो हमारा आंसर क्या आएगा? 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आचार्य तुलसीदास ने ध्यान के कितने सूत्र बताए हैं? इसमें देखिए 4 ऑप्शन है, 4, 8, 9, 10। लेकिन ये बाय मिस्टेक इसमें आंसर है ही नहीं, क्योंकि इसमें से एक भी जो ऑप्शन है वो हमारा आंसर नहीं है। हमारा आंसर है हमारा आंसर क्या आएगा? 5। क्या आएगा हमारा आंसर? 5। ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें से एक भी आंसर नहीं है। आंसर है हमारा 5 के। आचार्य तुलसीदास ने ध्यान के कितने सूत्र बताए हैं? आचार्य तुलसीदास ने ध्यान के 5 सूत्र बताए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, योग के प्रकार। योग कितने प्रकार का होता है? 3, 5, 2, 7। तो आंसर क्या आएगा हमारा? 5 प्रकार का। योग कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन रहता है, ये किस देश की पद्धति है? क्वेश्चन क्या है हमारा? स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन रहता है, ये किस देश की पद्धति है? तो इसमें 4 देशों के नाम बताए गए, भारत, यूनान, ग्रीक, चीन। तो हमारा आंसर क्या है? चीन। ये किस देश की पद्धति है? चीन की। अगला क्वेश्चन है, यम के कितने प्रकार माने गए हैं? जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि योग के अष्टांग योग मतलब योग के 8 अंग माने गए, जिसको अष्टांग योग कहा गया है, जिसमें 8 है, जिसमें से पहला जो सबसे पहला जैसे मैंने बताया था यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, ये 8 अंग बताए गए हैं योग के। तो उसी में से जो सबसे पहला है वो क्या है? यम। यम का अर्थ होता है झूठ, अहिंसा, लोभ, क्रोध, काम, इनका सभी का त्याग करना, जिसको सम्मिलित रूप से कहा गया, इन 5 अंगों को कहा गया है यम। तो यम के कितने प्रकार है? 4, 5, 7, 9। कितने प्रकार हो गए? 5। यम के कितने प्रकार हुए? 5 प्रकार। अगला क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक योग की कितनी शाखाएं हैं? 8, 5, 6, 4। तो आंसर हमारा आएगा 4 शाखाएं। कितनी शाखाएं आधुनिक योग की? 4 शाखाएं हैं। फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है कि योगा अभ्यास के कितने अंग बताए गए हैं? 8 अंग बताए गए। हमारा आंसर यही है।
नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, पिछले साल भी इसे पूछा गया था। कमर दर्द के रोगी को कौन सा योगासन नहीं करना चाहिए? मतलब जिसको बैक पेन रहता है किसी भी तरह का, तो इसे कौन सा योगा अभ्यास नहीं करना चाहिए? खड़े होने वाला, लेटकर करने वाला, बैठकर करने वाला या आगे झुकने वाला? कौन सा नहीं करना चाहिए? जो कमर दर्द है या जिसको बैक पेन है उसे आगे झुकने वाला कोई भी योगासन नहीं करना चाहिए। तो आंसर हमारा आ जाएगा आगे झुकने वाला। अगला क्वेश्चन है, प्राणायाम करना चाहिए, जब आप प्राणायाम करते हो तो आपको कब करना चाहिए? खाली पेट, भोजन के बाद, कभी भी या कभी नहीं? तो कब करना चाहिए प्राणायाम? सभी को पता है कि जब भी योगाभ्यास, योगासन कुछ भी किया जाता है तो भोजन के 3 घंटे बाद या फिर सुबह का समय सबसे उपयुक्त होता है प्रातःकाल का। खाली पेट करना चाहिए, जब हमारा पेट बिल्कुल खाली रहता है और मन शांत रहता है तो उस समय योगाभ्यास या प्राणायाम करना चाहिए। अब प्राणायाम करना चाहिए, कब करना चाहिए? खाली पेट करना चाहिए। ये समय नहीं पूछा, इसमें सिर्फ ये पूछा गया है कि कैसे करना चाहिए, खाली पेट भोजन के बाद, तो हमें करना चाहिए खाली पेट। अगर अब इसी में एक क्वेश्चन आता है कि प्राणायाम के लिए उपयुक्त समय कौन सा है या प्राणायाम कब करना चाहिए, तो उसके लिए आएगा प्रातःकाल। अगला क्वेश्चन है हमारा, नाड़ी शोधन प्राणायाम का एक अन्य नाम है। जैसे कि आपने अनुलोम विलोम, कपालभाति, ये तो सभी ने सुना होगा, चाहे कोई करे या ना करे, लेकिन ये सभी ने सुना होगा कि जो हमारे बाबा रामदेव है उनके वीडियो और उनके जो यूट्यूब पर उनके चैनल है उससे सभी को पता है कि अनुलोम विलोम और कपालभाति कैसे प्राणायाम है और कैसे किए जाते हैं। तो अनुलोम विलोम में जब हम करते हैं कि दाएं तरफ से नाक को बंद करके बाएं से सांस को धीरे लेते हैं और फिर दाएं से छोड़ते हैं, तो इसी तरह का एक प्राणायाम है, उसका दूसरा रूप है नाड़ी शोधन, जिसमें जैसे कि हम एक तरफ से नाक को बंद करते हैं और एक तरफ से जब बाएं तरफ से सांस को धीरे धीरे अंदर लेते हैं, तो फिर जब अंदर लेते हैं तो दूसरे तरफ से छोड़ने से पहले उसको जितने समय में हमने 10 सेकेंड में या 20 सेकेंड में सांस को अंदर लिया तो उतने ही समय उसको सांस को होल्ड करके रखते हैं, मतलब ब्रीथ को होल्ड करके रखते हैं और फिर नेक्स्ट अगली नासिका के उससे हम उसे बाहर निकालते हैं नियंत्रित गति से धीरे धीरे। उसी समय में जितने समय में हमने उसको होल्ड करके रखा है उतने ही समय हम उसे धीरे धीरे बाहर निकालते हैं। तो इस तरह का जो प्राणायाम होता है वो होता है नाड़ी शोधन। ज़्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ अंतर इतना है कि अनुलोम विलोम में हम एक से सांस लेते हैं और दूसरे से छोड़ते हैं, और नाड़ी शोधन में क्या करते हैं, एक से सांस लेकर फिर उसे होल्ड करके रखते हैं उतने ही समय, उसके बाद उसे दाएं तरफ से धीरे धीरे नियंत्रित गति से बाहर छोड़ते हैं। तो ये होता है नाड़ी शोधन। तो इसमें नाड़ी शोधन प्राणायाम का अन्य नाम क्या है? भ्रामरी, भ्रस्तिका, शीतली, अनुलोम विलोम। तो हमारा आंसर क्या आएगा? अनुलोम विलोम। अगर यहाँ आता है कि अनुलोम विलोम का अन्य नाम क्या है तो हम नाड़ी शोधन बताएंगे, और अगर नाड़ी शोधन का अन्य नाम क्या है तो आएगा अनुलोम विलोम। तो आज के लिए जो 25 क्वेश्चन हैं ये आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, सुनना है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो क्वेश्चन के वीडियो हम बना रहे हैं ये एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर ही बनाए जा रहे हैं, और जो आपके सिलेबस में 3 यूनिट है उसी में से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल कर बनाए जा रहे हैं। और जो भी 2-3 वीडियो हम आपको प्रोवाइड करेंगे उसमें योगासन के या FC में जो योग है ये सभी क्लासेस के लिए इंपॉर्टेंट है, किसी एक क्लास के लिए नहीं है। BA, BSc, BCom, BBA सभी को पढ़ना है ये, तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो सो प्लीज़ स्टूडेंट आप इन्हें ध्यान से पढ़ें और सुने, जिससे आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। आगे भी आपको और क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे जो कि पूरे सिलेबस को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं, उसमें सारा सिलेबस कवर किया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।